Hello students, today we are starting our next chapter of physics, that is gravitation. Okay, so आज हम अपना next chapter, that is our third chapter of physics and that is chapter number 10 in our book. Okay, आज हम अपने chapter gravitation start करेंगे. So जो first video होगी जो मैं अभी start कर रहा हूँ, that will be the introductory video of that chapter. Clear? तो start करते हैं. सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ इस चैप्टर के बारे में. जो ये चैप्टर है ये बेसिकली पहले 2 पार्ट्स में था. अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर में ये चैप्टर 2 पार्ट्स में आता था, दैट इज ग्रेविटेशन, और इसका जो सेकंड पार्ट होता था दैट इज फ्लोटेशन. ओके, तो अब जो ये चैप्टर हो गया ये सिर्फ ग्रेविटेशन का ही रह गया. ओके, इसमें फ्लोटेशन वाला पार्ट कट हो गया कंप्लीटली. अगर तुम डिलीटेड पार्ट देखो, सीबीएसई का डिलीटेड पार्ट देखोगे तो उसमें फ्लोटेशन के सारे टॉपिक डिलीट हो चुके हैं. इट मींस हमें सिर्फ क्या करना है इस चैप्टर में ग्रेविटेशन वाला पार्ट ही करना है. हमने 10 चैप्टर का, अपनी बुक के 10 चैप्टर का, फिर इसके 3rd चैप्टर का सिर्फ ग्रेविटेशन वाला पार्ट करना है. ओके, ग्रेविटेशन वाले पार्ट में कुछ भी कट नहीं है, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, इसमें कुछ भी कटिंग करनी है. इट मींस हमने ग्रेविटेशन वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का कंप्लीट करना है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, उन सभी की इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 10, ग्रेविटेशन. ओके, फर्स्ट टॉपिक, that is gravity and gravitation. Firstly you should know the difference between gravity and gravitation. What the difference between gravity and gravitation? Okay, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं ग्रेविटी और ग्रेविटेशन सर एक ही है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन एक ही बात होती है, पर नहीं. ग्रेविटी इज डिफरेंट थिंग एंड ग्रेविटेशन इज डिफरेंट. ठीक है, हाउ दे आर डिफरेंट टू ईच अदर वी विल डिस्कस इन मेन टॉपिक. ओके, हम जो मेन टॉपिक करेंगे, जो मेन टॉपिक समझेंगे, उसमें हम समझेंगे कि ग्रेविटी ग्रेविटेशन से कैसे डिफरेंट है. ओके, उससे अगला टॉपिक हम करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि न्यूटन ने दिया था. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम मेनली क्या करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला समझेंगे, वो कैसे ड्राइव हुआ था, वो न्यूटन ने कैसे ड्राइव किया था, और उससे रिलेटेड उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. ओके, उसके बाद ये समझेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्यों, कहां हमारे नॉर्मल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कहां यूज होता है. तो ये सब कुछ समझेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नेक्स्ट हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. इसके न्यूमेरिकल्स ध्यान रखना थोड़े से लेंथी होते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन काफी लेंथी होती है, इसलिए थोड़े से टफ हो जाते हैं कई बार. अदरवाइज अगर तुमने फर्स्ट चैप्टर के और सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल किए तो ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे, बट थोड़े लेंथी जरूर होते हैं इसके न्यूमेरिकल. ओके, कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाती है, तो इसलिए बड़े ध्यान से इसके न्यूमेरिकल्स को समझेंगे. उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केपलर लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि केपलर ने जो लॉज दिए थे वो प्लैनेट्स के मोशन के रिगार्डिंग दिए थे कि एक प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ या किसी भी स्टार के चारों तरफ अगर रिवॉल्व हो रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या किए थे, केपलर ने लॉज दिए थे. तो उससे नेक्स्ट टॉपिक हम वो करेंगे, केपलर के 3 लॉज के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद बात करेंगे फ्री फॉल की, फ्री फॉल क्या होता है और इसको समझेंगे, फ्री फॉल की कंडीशन को समझेंगे. और उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला टॉपिक समझेंगे कि किस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अर्थ किस एक्सेलरेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है. ओके, तो इस टॉपिक को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है. ओके, उसके बाद वेरिएशन ऑफ जी, यानी वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जी यहाँ पर क्या, स्मॉल जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक कैपिटल जी करेंगे हम यहाँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, एक कैपिटल जी भी करेंगे. ओके, और ये क्या है, स्मॉल जी स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी कैसे करती है, अर्थ पर
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज 9.8, बट अकॉर्डिंग टू पोजीशन उसकी वैल्यू कुछ हद तक चेंज होती है। ओके, पोल पर, इक्वेटर पर या कहीं भी हम जाएं तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू पोजीशन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल चेंज। देन we will discuss in this topic how the acceleration gravity will change, how the variation will occur in the acceleration due to gravity with the position of the object. Clear? तो इस वीडियो में हम वो समझने वाले हैं। एंड लास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये बहुत इजी टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में आता है। ओके, बट है बहुत इजी। जब तुम ये पूरा चैप्टर कर लोगे तो अपने आप ही तुम्हें इन दोनों के बीच में डिफरेंस का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब कुछ टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। एंड रिपीटिंग अगेन, इस जो ये वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 इन एनसीईआरटी बुक एंड चैप्टर 3 ऑफ फिजिक्स ग्रेविटेशन। इस वाले पार्ट में हम सिर्फ ग्रेविटेशन वाला पार्ट करने वाले हैं। ये पूरा ग्रेविटेशन वाला पार्ट है। इसका इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट था दैट इज फ्लोटेशन। ठीक है, वो इस साल सीबीएसई ने कट कर दिया। ओके, अगर तुम डिलीटेड सिलेबस देखो तो उसमें तुम देखोगे कि सीबीएसई ने फ्लोटेशन वाला पार्ट कंप्लीटली कट कर दिया है। उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, उसमें थ्रस्ट एंड प्रेशर की डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, बायनेंसी होता है, रिलेटिव डेंसिटी, वो सारे टॉपिक, छोटा सा पार्ट था 4 और 5 टॉपिक्स के साथ, वो पूरा ही कट हो गया। ठीक है, तो वो वाला पार्ट हम नहीं करेंगे। तो इन्हीं टॉपिक्स को इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स डू दैट।